हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू इनपुट आउटपुट कैंपस। सो पिछले वीडियो में हम लोग देखा था कि नोड.जेएस को कैसे सेटअप करते हैं, ठीक है। और नोड.जेएस का इंट्रोडक्शन भी देखा था इस वीडियो में। अगर आप लोग ने नोड.जेएस अभी तक सेटअप नहीं किया तो ये वीडियो जरूर देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें, ठीक है। और आप अभी तक इनपुट आउटपुट कैंपस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके यहाँ बेल आइकन जो है इस पे ऑल पे क्लिक कर देना। तो जब भी मैं कुछ नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास चला जाएगा, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, आज हम देखेंगे कि लोकल मॉड्यूल क्या होता है। तो उसके पहले जानना पड़ेगा कि मॉड्यूल क्या होता है नोड.जेएस में। मॉड्यूल कुछ नहीं है, मॉड्यूल बस सेट ऑफ फंक्शंस है। तो मॉड्यूल क्या है, सेट ऑफ फंक्शंस है, ठीक है। और नोड.जेएस में 3 टाइप्स का मॉड्यूल होता है, ठीक है। तो एक होता है लोकल मॉड्यूल। लोकल मॉड्यूल क्या है, लोकल मॉड्यूल या फिर कस्टम मॉड्यूल भी बोल सकते हो। सपोज एक फंक्शन क्रिएट किया और इसको मैं यूज करना चाहता हूँ तो एक मॉड्यूल हो गया, ठीक है। तो ऐसा करके हम लोग लोकल मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे क्रिएट करेंगे और कैसे यूज करेंगे, कैसा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, सारे कुछ इस वीडियो में देखेंगे। और नेक्स्ट क्या होता है, बिल्ट इन मॉड्यूल। बिल्ट इन मॉड्यूल क्या होता है, ये नोड.जेएस का ओन्ड मॉड्यूल है। नोड.जेएस का खुद का मॉड्यूल है बिल्ट इन मॉड्यूल। जैसा कि HTTP मेथड हो गया, URL हो गया, पाथ एफएस हो गया, ठीक है। बिल्ट इन मॉड्यूल को इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली नोड.जेएस के साथ ही आता है, ठीक है। और थर्ड क्या होता है, थर्ड होता है एक्सटर्नल मॉड्यूल। एक्सटर्नल जो मॉड्यूल होता है वो npm मैनेज करता है, ठीक है। तो उस मॉड्यूल को यूज करने के लिए हम लोग को इंस्टॉल करना पड़ता है हमारा प्रोजेक्ट में। ये है npmjs.com। तो यहाँ से जितना भी सारे एक्सटर्नल मॉड्यूल होगा हम लोग यहाँ से इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ एक मॉड्यूल है रंगोली कलर करके, तो ये क्या करता है, एक कंसोल को कलरफुल कर देता है। तो इसको कैसे इंस्टॉल करना है, npm i देन उसका नाम, ऐसा करके हमारा प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो उसके बाद कैसे यूज करना है यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट में इसको कैसा अप्लाई करना है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये जो पैकेज है, ये पैकेज मैंने ही बनाया है। तो अभी के लिए लोकल मॉड्यूल पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो पहले VS कोड एडिटर ओपन कर लेना और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बना लिया। नोड.जेएस ट्यूटोरियल के अंदर एक फोल्डर बना लिया ट्यूटोरियल 1 करके, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करूंगा, इसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा। तो index.js करके एक फाइल क्रिएट कर लिया। तो उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट पे जाना है और टर्मिनल पे जाना है और उसके बाद न्यू टर्मिनल पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा टर्मिनल ओपन हो जाएगा। तो देखो ये कहाँ पे आ गया, नोड.जेएस ट्यूटोरियल करके डेस्कटॉप में है मेरा फोल्डर और उसके बाद नोड.जेएस ट्यूटोरियल करके आ गया, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली आ गया। अगर नहीं आता तो कैसा करता, सपोज ऐसा ओपन होता। तो मेरा फोल्डर का नाम है नोड.जेएस ट्यूटोरियल। तो मैं कैसे जाऊंगा, यहाँ से डेस्कटॉप से। तो डेस्कटॉप में मैं एक फोल्डर बनाया था नोड.जेएस ट्यूटोरियल करके। तो डेस्कटॉप से मैं जाऊंगा CD देन नोड.जेएस हाइफेन ट्यूटोरियल, ओके। तो अभी मैं नोड.जेएस ट्यूटोरियल पे आ गया हूँ। अभी मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। अभी मैं एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देखूंगा कि ये ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे लिख देना है कंसोल लॉग और उसके बाद यहाँ पे कुछ भी लिख दो। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और उसके बाद सेव कर लेना Ctrl+S और उसके बाद यहाँ टर्मिनल पे आके इसको रन करना पड़ेगा। तो कैसे रन करें, रन करने के लिए टाइप करना पड़ेगा नोट और उसके बाद फाइल का नेम क्या है, index.js, ओके। तो उसके बाद इंटर कर देना है। तो यहाँ देख सकते हो कुछ एरर आ गया। तो एरर क्या है, कैनॉट फाइंड मॉड्यूल index.js। तो हमारा मॉड्यूल नहीं मिल रहा है। तो क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम लोग अभी है नोड.जेएस ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर, उसके अंदर भी और एक फोल्डर है ट्यूटोरियल 1 करके। तो अभी मुझे जाना पड़ेगा CD ट्यूटोरियल 1, ओके। अभी मैं आ गया ट्यूटोरियल 1 के अंदर।
अभी इसके अंदर है index.js। अभी मैं इसको रन करके देखूंगा, ठीक है। तो कैसे रन करना है, नोट index.js। ओके, अभी तुम आउटपुट यहाँ देख सकते हो कि हेलो वर्ल्ड आ गया। तो हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन कर रहा है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि लोकल मॉड्यूल्स क्या होता है। तो उसके लिए और एक फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ ट्यूटोरियल 1 के अंदर। तो कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके भी क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे जो न्यू फाइल आ रहा है इस पे क्लिक करके भी क्रिएट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे फाइल का नाम दे रहा हूँ student.js। ओके, तो student.js के अंदर आ गया हूँ। अभी क्या करना है, एक फंक्शन क्रिएट करना है। और तुम लोग सब जानते हो कि फंक्शन कैसे क्रिएट करना है, फंक्शन और उसके बाद फंक्शन के नाम। तो फंक्शन गेट नेम और इसके अंदर कुछ भी रिटर्न कर सकता हूँ, जैसा कि मैं मेरा नाम यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ। ओके, राजेश गोले। ओके, तो ये क्या है, एक पुराना तरीका है, ऐसा फंक्शन डिफाइन करने का एक पुराना तरीका है। तो ES6 में नया तरीका आ गया कि फैक्टोरियल फंक्शन यूज करके हम लोग फंक्शन लिख सकते हैं। तो कैसे क्रिएट करें, तो उसके लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा कॉन्स्ट, उसके बाद फंक्शन का नाम और उसके बाद इक्वल और उसके बाद यहाँ पे फैक्टोरियल फंक्शन। हो गया, ये फैक्टोरियल फंक्शन अप्लाई हो गया। तो ये हमारा एक फंक्शन क्रिएट हो गया। तो अभी क्या करना है, अभी और एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। ये तो नेम का हो गया, तो एज का भी कर लेता हूँ। सो तुम लोग भी मेरे साथ साथ करते रहना, ठीक है। गेट एज इक्वल्स टू, तो यहाँ से रिटर्न करता हूँ सपोज 26। ओके, और यहाँ पे एक वेरिएबल लिख देता हूँ, वेरिएबल जेंडर, ठीक है। जेंडर इक्वल्स टू क्या कर देता हूँ यहाँ पे मेल, ठीक है। अभी क्या करना है, ये जितने भी फंक्शन या फिर वेरिएबल है इन सभी को मुझे index.js में यूज करना है। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ से जितना भी सारे फंक्शन और वेरिएबल है इसको एक्सपोर्ट करूंगा फर्स्ट, उसके बाद index.js में आके इंपोर्ट करूंगा और उसके बाद यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो कैसा एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट्स जो कीवर्ड है इसको यूज करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट्स डॉट गेट नेम, ठीक है। गेट नेम इक्वल्स टू गेट नेम। तो ये मैंने क्या लिख दिया, शायद समझ में नहीं आया होगा। तो एक्सपोर्ट करने के लिए पहले एक्सपोर्ट्स ये जो कीवर्ड है इसको लिखना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो, सपोज मैंने दे दिया नेम, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारे जो फंक्शन का नाम है वो तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा एग्जैक्टली एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे जैसा भी है ऐसे लिखना पड़ेगा। तो इसको हम लोग एक नाम दे दिया, क्या नाम, नेम करके, ठीक है। और इसको हम फिर इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर देखते हैं नेम को इंपोर्ट करके। तो यहाँ पे कैसे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे पहले लिख दो const s इक्वल्स टू रिक्वायर और उसके बाद ./student। तो यहाँ student.js लिखने का कोई जरूरत नहीं है, स्टूडेंट लिखने से सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर। तो अभी जितना भी एक्सपोर्ट किया हूँ स्टूडेंट से वो सारे कुछ आ गया मेरा इसके अंदर। तो अभी हम कंसोल लॉग करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। तो पहले एस डॉट और उसके बाद देखो नेम आ गया। तो वहां से हम एक्सपोर्ट किया था गेट नेम को एज ए नेम, ठीक है। और यहाँ हम उस नेम को इंपोर्ट कर लिया और उसके बाद उसको यूज करके देखूंगा कि यहाँ पे वो ठीक ठाक रिजल्ट दे रहा है कि नहीं। तो पहले क्या करूंगा, कंट्रोल एस करके सेव कर लूंगा और फिर से रन करना पड़ेगा हमारा प्रोजेक्ट को नोट index.js और एंटर। और यहाँ पे देख सकते हो गेट नेम करके कुछ आ गया। क्यों, क्योंकि एक फंक्शन है और यहाँ पे हम लोग को फंक्शन कॉल करना है। तो फंक्शन का सिंबल भी देना पड़ेगा। फिर से सेव करो और फिर से नोट index.js। अब देखो क्या आ गया, अब रिजल्ट आ गया ना, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं बाकी क्या है। गेट एज है और जेंडर है, तो इसको कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, सिमिलर तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो कॉपी पेस्ट
और इसको करते हैं h, ठीक है, और इसको करते हैं गेट एज, एज के बदले गेट एज भी दे सकते हो। और यहाँ पे क्या था, जेंडर, ठीक है, जेंडर कर देता हूँ, और इसका ओरिजिनल नाम क्या था, जेंडर, ठीक है। अभी तीनों के तीनों एक्सपोर्ट हो गया। अभी करूंगा इंपोर्ट, तो नेम तो इंपोर्ट है और दो इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या क्या है, एस डॉट गेट एज और ये फंक्शन है, और उसके बाद क्या है, एस डॉट जेंडर, ठीक है, और उसके बाद सेव कर लेना और फिर से रन करता हूँ। पहले क्लियर कर देता हूँ कंसोल को, फिर से रन करता हूँ, ठीक है। अब देखो नेम आ गया, उसके बाद एज आ गया, उसके बाद जेंडर आ गया। तो सपोज हमारा प्रोजेक्ट में बहुत सारे फंक्शंस रहेगा, बहुत सारे वेरिएबल्स रहेगा, तो हम लोग कैसा करेंगे, तो ऐसा एक एक करके एक्सपोर्ट करेंगे, नो, तो ये तो सही तरीका नहीं हुआ ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए एक तरीका है, सभी को एक साथ हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और उसके बाद यहाँ काली ब्रेसेस के अंदर तुम्हें जितना भी फंक्शन है यहाँ पे वेरिएबल है जिसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो वो यहाँ से एक्सपोर्ट कर दो, गेट नेम, गेट एज और जेंडर, ठीक है। ये हो गया एक्सपोर्ट एट ए टाइम, तो एक साथ सभी को एक्सपोर्ट कर सकते हो। और इसको फिर से रन करके देखते हैं, नोट इंडेक्स डॉट जेएस, तो यहाँ पे एक एरर आ गया। क्या एरर आ गया, एस डॉट नेम, तो नेम तो अभी नहीं है, तो हम लोग यहाँ क्या एक्सपोर्ट किया है, गेट नेम, तो अभी लिखना पड़ेगा गेट नेम करके, ठीक है, गेट नेम हो गया। फिर से क्लियर करता हूँ इसको और फिर से रन करता हूँ। अब देखो सही रिजल्ट आ गया, नेम, एज और जेंडर, ठीक है। तो सपोज हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और हम लोग चाहते हैं कि सभी को इंपोर्ट नहीं करना चाहते, किसी स्पेसिफिक मॉड्यूल को हम लोग इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कैसे करें, उसके लिए यहाँ पे सपोज हम लोग गेट नेम को सिर्फ इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे काली ब्रेसेस लिखना पड़ेगा, और जिसको भी यूज करना चाहते हो सपोज गेट नेम को, तो सेम नेम होना चाहिए। यहाँ क्या है, गेट नेम है, तो यहाँ पर भी सेम होना चाहिए। तो गेट नेम लिख दिया और उसके बाद एस को यहाँ से, और उसके बाद एस को यहाँ से हटाना पड़ेगा और गेट नेम को ऐसे लिखना पड़ेगा। उसके बाद सेव कर देना और फिर से रन करता हूँ। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक, नोट इंडेक्स डॉट जेएस, और देखो यहाँ पे नेम आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग बाकी का भी कर सकते हैं, एक एक करके इंपोर्ट कर सकते हैं, गेट नेम, उसके बाद गेट एज और जेंडर, ठीक है। तो फिर देख लेते हैं, तो इसको करो कॉपी और इसको रहने दो एज डॉट करके, और इसको कमेंट कर देता हूँ। उसके बाद गेट एज और उसके बाद जेंडर, ठीक है, हो गया। अभी करो सेव और अभी इसको करता हूँ क्लियर, और उसके बाद नोट इंडेक्स डॉट जेएस, और देखो रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ये क्या था, ये था हमारा लोकल मॉड्यूल को हम लोग कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे कुछ हम लोग देख लिया, और यहाँ पे जितना भी कोड होगा, ठीक है, आज ट्यूटोरियल 1 है, तो इसका कोड और बाकी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस का जितना भी कोड होगा मैं गिटहब पे रख दूंगा, और तो उसका गिटहब का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेकआउट कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।